आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन के मूड में है। दिल्ली में आज आपका प्रदर्शन होगा। पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे, ये आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है। तो अपने संयोजक सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन के मोड में है और आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिए गए हैं। अब इन 6 दिनों में ईडी सीएम केजरीवाल से डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना सामना कराएगी। साथ ही आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में गहन जांच के लिए अपराध से अर्जित बाकी आय का पता लगाया जाएगा। हालांकि इस बीच कोर्ट ने कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। साथ ही पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखा जाएगा। शाम 6 से 7 बजे के बीच केजरीवाल अपने 2 वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे। इस दरमियान वो अपने घर वालों सुनीता केजरीवाल और विभव कुमार से भी आधे घंटे मिल सकते हैं। केजरीवाल ने हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाइयों और स्पेशल डाइट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें जरूरी दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए। अगर ईडी वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर घर का खाना उन्हें दिया जाए। 28 मार्च को 2 बजे के बाद कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी,
शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि औरोबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर अटैक किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घेरा जा रहा है और दूसरी ओर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी, यानी आम आदमी पार्टी पीछे हटने के बजाय ऑफेंसिव मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं, चाहे वो आतिशी हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा बीजेपी को दिया गया और गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने 4.5 करोड़ का चंदा दिया और जब गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद करीब
55 करोड़ का चंदा दिया। तो यानी जो करोड़ों का मनी ट्रेल है वो इस जरिए से साबित होता है। ये आरोप लगाने की कोशिश आतिशी की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और ये आरोप जांच का विषय है कि आखिरकार लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शरद रेड्डी को लेकर के आरोप लगाया गया और आतिशी ने बार बार ये कहा कि शरद की वजह से, शरद रेड्डी के बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से शरद रेड्डी ने, यानी वो दवा कारोबारी भी हैं और शराब कारोबारी भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी से पहले 4.5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके बाद दूसरी जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो यानी जिस मनी ट्रेल की बात कही जा रही है ईडी के द्वारा और जिस तरीके से कथित शराब घोटाले में पैसे का लेन देन हुआ, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसको लेकर के आज आम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। और आरोप ये लगाए हैं कि जो आरोपी इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हुआ वही भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मनी ट्रेल कहां से चल रही है और कहां जा रही है। तो यानी जो मनी ट्रेल की कड़ियां हैं उसको जोड़ने के लिए ईडी और केंद्र सरकार से अब आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। जी, आतिशी ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं एक बार फिर से। 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या इन्हें अदालत में भी पेश किया जा सकता है? इनके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि केस जो है गलत है? देखिए, आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जो चुनावी चंदे को लेकर के सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आप देखिए जो SBI ने डेटा कोर्ट के सामने रखा है उसमें 6,000 करोड़ से ज़्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को मिला है। और उसके बाद जो विपक्षी दल हैं उनके पास आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला है। और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से मोटा चंदा लिया है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। हालांकि आम आदमी पार्टी को करीब 60 करोड़ से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। और इस मुद्दे को लेकर के आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि हम शहीदी पार्क में सभी इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता इकट्ठा होंगे और शपथ लेंगे कि हम
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक झूठे केस में किसी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इससे ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से बलराम, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। Zee News.